हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है एंड जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं इनइक्वालिटीज़ पर, उस पर वेरिफिकेशन करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे वेरीफाई करें कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया है वो सही है या गलत है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक में 9 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं इनइक्वालिटीज़ के, एंड कैसे किस किस तरीके के एक्सप्रेशंस, किस किस तरीके की इनइक्वालिटीज़ आपको गिवन होती है, वो क्वेश्चंस को कैसे आपने सॉल्व करना है, वो हमने स्टेप्स अभी तक में कवर कर लिया है। तो अभी आपको सॉल्यूशन सेट और ग्राफ सेट निकालने आ गया है, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि चेक करना कि क्या हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड आउट किया है वो सही है या गलत है। उसका सबसे इजी तरीका क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। पहले क्वेश्चन के लिए x + 2/3 > 7/2 ये क्वेश्चन है और हमने फाइंड आउट किया था इसके लिए ये सॉल्यूशन सेट। तो इस सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है कि x की वैल्यू होगी 17/6 और उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 17/6 से हमेशा, और वो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो कि हमेशा ग्रेटर होंगे 17/6 से। तो ये हमें फाइंडिंग अभी तक मिल गई थी। इस सॉल्यूशन सेट को अब मैं पुट करूंगी जो गिवन इनइक्वालिटी है उसमें। पहली वैल्यू मेरी x की है 17/6, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट था, इसका मतलब इनइक्वालिटी 17/6 के भी इक्वल है। तो 17/6 मैं यहाँ LHS साइड पुट करूंगी x की जगह पर, और अगर मैंने उनको सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू बड़ी आनी चाहिए 7/2 से। यहाँ पे पुट कीजिए 17/6, तो 17/6 यहाँ पे आएगा। देन 6 और 3 का आप इसमें एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। तो 6 के लिए यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ 2 की, तो 4 हो जाएगा। तो 17 + 4 हमारे पास 21/6 हो जाएगा। एंड 21/6 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर होगी 7/2 से। एंड ऐसे ही जो आपका सॉल्यूशन सेट है 17/6 के से भी बड़ी वैल्यूज जितनी भी होंगी 18/6, या अगर आप उससे नेचुरल नंबर्स में देखना चाहते हैं तो उस केस में नेचुरल में लीजिए, डेसिमल में ले लीजिए। अभी लेकिन मैं ब्रैकेट में है, ये चीज़ फ्रैक्शन में है तो मैं फ्रैक्शन वाइज ले रही हूँ, लेकिन नंबर्स को मैटर नहीं करते अगर आप डेसिमल लेते हैं या फ्रैक्शन में ऐड करते हैं, वो इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लेना है कि ये जो सॉल्यूशन सेट है वो सही है। फ्रेंड्स, हमने स्टेप्स कवर कर लिए कि कैसे सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, और हमने अब ये भी सीख लिया कि कैसे सॉल्यूशन सेट को वेरीफाई करें। तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए भी जो अभी तक हमने कर लिए हैं उनमें भी देख लेते हैं कि क्या वो सॉल्यूशन सेट वेरीफाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये था 4x < 28, एंड सॉल्यूशन सेट इसमें हमारे पास आया था -∞, मतलब 7 से लेकर वो जाएगा -∞ तक। तो उस केस में मतलब 7 भी वैल्यू नहीं हो सकती है x की, क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू नहीं था, तो इसलिए 7 वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम 7 पुट नहीं करेंगे, हमें पुट करना होगा इससे छोटी वैल्यू, क्योंकि 7 से पीछे हम जा रहे हैं। तो 6 हम पुट करेंगे, तो 6 4 = 24। 24 छोटा होगा क्या 28 से? हाँ, इट विल ऑलवेज लेस देन 28, एंड जो भी वट द वैल्यूज 7 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी यहाँ पर छोटी होंगी 28 से, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी और जो पॉजिटिव होंगी वो तो मल्टीप्लाई होकर छोटी ही होंगी 28 से। ये भी सोल्यूशन सेट हमारा हमने वेरीफाई कर लिया। अगला देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल था -3x > 5/6। इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू भी है, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन सेट आया था, मतलब सारी वैल्यू -5/18 तो होगा ही, x की वैल्यू साथ में जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो सारी होंगी।
तो इस केस में पहली जो वैल्यू है जो इक्वल्स टू में है उसको भी पुट करके हम यहाँ देखते हैं। तो -3 इंटू -5/18 आप यहाँ पे रखेंगे जो कि मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो पॉजिटिव वैल्यू वो क्या होगी, 5 3 15, 15/18, एंड अगर आप उसे सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे फ्रैक्शन की तो हमें 5/6 ही मिलेगा। सो इसका मतलब मेरी वो इस वैल्यू को पुट करने पर इक्वल हो गई 5/6 के, और इनइक्वालिटी हमारे पास ये भी है कि वो इक्वल भी हो सकती है। सो इक्वल हो गया। एंड अगर आप इससे बड़ी वैल्यू रखते हैं या फिर इस जितनी भी छोटी वैल्यू जाएंगी, -5/3 -5/18 है ये, तो इससे पहली जो वैल्यू होगी एंड जो इससे पहले वैल्यू होगी, तो वो सब वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे जो कि सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और वो आपको हमेशा एक पॉजिटिव की बड़ी वैल्यू दे देगा जो कि 5/6 से बड़ी होगी। सो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो यहाँ पर अभी तक कांस्टेंट पार्ट राइट हैंड साइड था और LHS साइड था हमारा एक्सप्रेशन जो भी वेरिएबल में था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इनको एंड कैसे फाइंड आउट करते हैं अपना सॉल्यूशन सेट। तो इस केस में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने एक साइड x को रखना है या फिर एक साइड कॉन्स्टेंट्स को रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जैसे इनइक्वालिटी गिवन है उस सॉल्यूशन सेट को वैसा ही पुट करना है। सॉल्यूशन सेट मेरे पास यहाँ पे आया था, 4 भी वैल्यू हो सकती है और 4 से सारी छोटी वैल्यूज होंगी इस x के लिए। सो देखते हैं कि 4 पुट करके क्या मिलता है। 7 4 28 यहाँ पर आएगा। 28 को आप ऐड करेंगे 4 में तो हमारे पास ये हो जाएगा 30 का 2, 32 लेस देन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे 4 पुट कीजिए तो 4 4 16, 16 प्लस 16 हो जाएगा दोबारा से 32। तो इक्वालिटी इक्वल हो गई, मतलब सेटिस्फाई हो गई। इक्वल्स टू भी था यहाँ पर। अब ऐसे छोटी वैल्यू रखिए जो कि 3 होगी, तो 3 यहाँ पुट करेंगे। 7 3 21, 21 में ऐड करेंगे 4, हमारे पास 25 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर 4 3 12 एंड 12 प्लस 16 आप करेंगे तो आपको 28 मिलेगा। तो ये वैल्यू आपकी हमेशा ग्रेटर होगी इस वैल्यू से। सो ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड अ सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी के लिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट हमें मिला था कि उसकी वैल्यू x की -2/5 भी हो सकती है और सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी जो कि इनफाइनाइट नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू ये वाली देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर आप इसे यहाँ पे पुट करेंगे -2/5 को, जो कि आपको एक वैल्यू देगा नेगेटिव की, एंड उसको आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी आपने -2/5 रखना होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी मिलेगी इस वैल्यू से। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करके ज़रूर देखें, और अगर आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि कैसे 2/5, क्योंकि ये एक नेगेटिव वैल्यू देगा, 1 बड़ा होगा, यहाँ पे ये डेसिमल का देगा 0.4 एंड माइनस का 0.4 -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.4। माइनस का 1.4 इंटू करेंगे 2 से तो आपको माइनस का 2.8 मिलेगा, एंड वो माइनस का 2.8 एंड जो ये आपका यहाँ पर -2/5 हम यहाँ पुट करेंगे तो उसके लिए 0.4, तो इसकी वैल्यूज इक्वल हो जाएगी इसके 2.8 माइनस का 2.8 इक्वल हो जाएगा। तो पहली वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी जो इक्वल्स टू है, और बाकी वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे उससे छोटी, -2/5 से छोटी वैल्यूज। छोटी वैल्यूज मेरा बोलने का मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव से छोटी है, लेकिन -2/5 से भी वो छोटी वैल्यूज होंगी क्या, क्योंकि पहले हमारे पास आएगा माइनस का 2/5 एंड देन उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, देन नेगेटिव की बड़ी वैल्यू, देन उससे बड़ी वैल्यू, नेगेटिव की बड़ी वैल्यू। सो ऐसे -2/5 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी नेगेटिव में वो हम यहाँ पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपकी हमेशा बड़ी आएगी इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसके लिए भी सॉल्यूशन सेट वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आया था -2 इनफाइनाइट नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी, तो -2 भी ओपन ब्रैकेट में है, मतलब -2 भी हम पुट नहीं कर सकते। सो इससे हमारे पास इससे जो वैल्यू होगी इसके आगे की वो क्या होगी, -3। सो -3 पुट करते हैं। -3 यहाँ पे मैंने पुट किया, -3 यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारे पास -3 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 4 पॉजिटिव का 10 आएगा, माइनस का 3 पुट करना है तो यहाँ -3 पुट कर लेंगे, तो 3 2 जा 6 यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव का 6, एंड देन 6 में +5 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 11 था, तो ये वैल्यू भी आपकी हमेशा ग्रेटर होगी जितनी भी आप नेगेटिव वैल्यूज आगे सोल्यूशन सेट के अकॉर्डिंगली पुट करते जाएंगे। तो 1 से वेरीफाई कर लिए तो उसका मतलब हमारे सोल्यूशन सेट सही है। इसका अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ये था हमारे पास, एंड सॉल्यूशन सेट आया था 2 भी रहेगी वैल्यू और साथ में सारी नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ पुट कर लेते हैं 2 पहले, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, एंड ये पूरा 0 होकर 0 मिलेगा। यहाँ पर भी 2 माइनस कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 इक्वल हो गया, तो मतलब पहली वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। उससे छोटी वैल्यू ले लीजिए तो आपके पास 1 आएगा, तो 1 - 2 नेगेटिव का -1, एंड ये नेगेटिव का 3/5 हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 1 रखेंगे तो पॉजिटिव की वैल्यू रहेगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू जो कि हमेशा ग्रेटर होगी इससे, तो ये इक्वालिटी भी आपकी सेटिस्फाई होगी। सो अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट है, इसमें इनइक्वालिटी गिवन है ये, और सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया था -∞ से लेकर 26/7, और क्लोज ब्रैकेट है 26/7 के लिए, तो हम 26/7 की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे इनइक्वालिटी में तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। सो यहाँ पर आप पुट करके देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 26/7 पुट कीजिए, एंड यहाँ पर 26/7 पुट कीजिए, तो क्या हमारे पास ये वैल्यू इसके इक्वल आती है। तो मैंने ये चीज़ करके कंफर्म कर ली है कि ये हमेशा वैल्यूज़ के इक्वल आएगी, क्योंकि हमने क्लोज ब्रैकेट वाला 26/7 की वैल्यू x अगर होगी तो ये LHS पार्ट इक्वल होगा इस RHS पार्ट के, और उससे छोटी वैल्यूज़ जो होंगी, अगर आप यहाँ पर 26/7 से छोटी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो वो वैल्यू आपको पूरा एक्सप्रेशन बड़ी देगा, इसके लिए वैल्यू आपको बड़ी मिलेगी इस वैल्यू से पुट करने के बाद। सो ये चीज़ हमने सारे ही क्वेश्चंस के लिए वेरीफाई करके देखनी है, और एग्ज़ाम में अगर आपके पास इसका क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो सॉल्यूशन सेट निकालने के बाद थोड़ा सा टाइम आपको वेरीफाई करके कंफर्म हो जाना है कि मेरा सॉल्यूशन सेट सही है। तो लास्ट क्वेश्चन जो था वो भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से गिवन थी, और ये कंपाउंड इनइक्वालिटी थी। तो कंपाउंड इनइक्वालिटी के केस में आपके पास सॉल्यूशन सेट आया था -2 और 1, मतलब इनके बीच की वैल्यूज़ जितनी भी होंगी वो सारी वैल्यूज़ इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हम कंफर्म कर लेते हैं। तो ये -2 है, -2 से पहले आएगा -1 एंड देन 0, तो 0 और -1 मैं चेक कर सकती हूँ उस इक्वालिटी में पुट करके। सो अभी मैं पुट कर रही हूँ 0, सो यहाँ पर अगर मैंने 0 पुट किया, 0 पुट कर लिया तो ये 4 रहेगा, और हमारे पास ये हो जाएगा -3, कि -3 छोटा होगा 4 से। हाँ, ये इनइक्वालिटी सही है, एंड अगर 4 क्या छोटा होता है 18 से, हाँ ये भी ट्रू इनइक्वालिटी है। तो ये हमारे पास यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है, यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है, तो दोनों चीज़ें हमारे पास 0 पुट करने के बाद सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर -1 पुट कर लेंगे तो भी आपको ये वैल्यू सही सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो -1 से मुझे यहाँ मिलेगा पॉजिटिव का 7, पॉजिटिव का 7 हो जाएगा, 7 + 4 अगर आप करेंगे तो 11 मिलेगा। तो क्या 11 बड़ा होता है -3 से? हाँ, ट्रू है। तो क्या 11 छोटा होता है 18 से? येस, दिस इज ट्रू। सो ये हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई कर दिया। तो ऐसे हमने श्योर हो जाना है कि जो भी इनइक्वालिटी हमने सॉल्यूशन सेट उससे फाइंड आउट किया है वो सही है। सो इस वीडियो के बाद हम अपने अगली वीडियो में आगे के और एग्जाम्पल्स देखेंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे हैं उनका उस इक्वालिटी को ध्यान में रखें कि इनइक्वालिटी किस किस तरीके की अभी तक हमने देख ली है और कैसे आपने उनको सॉल्व करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।